भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर से। बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लास्ट तक आप लोग ध्यान दे करके सुनिएगा। एनसीईआरटी में कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 3 बार बदला गया है। आपने तैयारी इसी साल शुरू की है तो आपके पास न्यू एनसीईआरटी होगी। कुछ बच्चे जो 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी एनसीईआरटी होगी, और जो बच्चे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी एनसीईआरटी है। अब दोनों एनसीईआरटी उन लोगों के बच्चों के पास है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, माइंड में रखते हैं और फिर वो मिस हो जाती है। वो अलग बात है कि क्लास का टीचर आपको बार बार अगर वो लाइन बताता रहे तो आपके दिमाग में बनी रहेगी। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी दोनों हैं, पहले वाली भी नई वाली भी, और उन लोगों ने पढ़ा भी, फिर भी अचानक जब क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चे भूल गए, या जब कभी उस सवाल का, उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू बना के पूछा गया तो वहाँ गलती कर गए। तो एनसीईआरटी में वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो 3 बार बदला गया? एनसीईआरटी 2019 के पहले कुछ और लिखा था उस कॉन्सेप्ट में, 2019 के बाद जो एनसीईआरटी आई है उसमें कुछ और लिखा है, और अभी जो लेटेस्ट न्यू एनसीईआरटी आई बच्चों, अभी जो लेटेस्ट आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें कुछ अलग लिखा हुआ है इस न्यू एनसीईआरटी में। क्लियर बच्चों? तो अब और वे बच्चे जो एनसीईआरटी कम पढ़ते हैं, मॉड्यूल पढ़ते हैं, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि मॉड्यूल से मत पढ़िए, स्टडी मटेरियल से मत पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। अब जिन बच्चों की तैयारी का पहला साल है, जिन बच्चों की तैयारी का पहला साल है, क्या वो कॉन्सेप्ट उन बच्चों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, मैं मानता हूं एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और 4 मार्क्स अगर किसी बच्चे के गलत हो जाएं, चले जाएं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा नीट की रैंक में। 4 नंबर का बहुत बड़ा डिफरेंस बनेगा। तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे, तीनों एनसीईआरटी मेरे पास हैं। देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी है इस साल की न्यू एनसीईआरटी जो 2000 अभी जो आप लोगों को 2023 में आपने ली है, और ये वो एनसीईआरटी है जो 2019 के बाद बदली गई थी, और ये एनसीईआरटी है 19 के पहले वाली एनसीईआरटी। तो यहाँ पर 3 एनसीईआरटी हमारे पास है, ये 19 के पहले वाली, ये 19 के बाद वाली, और ये 2023 वाली एनसीईआरटी। अब देखते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो 3 बार, मैं तीनों एनसीईआरटी से आपको लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, और अगर आज ये वीडियो आपने पूरा देखा तो अगर ये क्वेश्चन एनटीए के पेपर में आया तो अब किसी बच्चे गलत नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे को ये पता चल जाए। हालांकि कुछ बच्चों को जो है पता भी होगा, तो देखते हैं क्या है। तो एनसीईआरटी का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो 3 बार बदला गया, क्यों बदला गया, ये तो एनसीईआरटी वाले जाने। हालांकि हम लोग कभी जब पढ़ाते थे बच्चों को उस टॉपिक या उस लाइन के बारे में, तो अक्सर बच्चों से कहते थे कि देखिए भाई सही ये है, और जैसा मैं बोलता था वैसा ही बार बार चेंज होता गया। तो सवाल है कि एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट 3 बार बदला गया है, क्या आपने ध्यान दिया? एक क्वेश्चन का मतलब होता है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। एनसीईआरटी 2019 के पहले वाली यानी ये वाली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 2019 के बाद वाली यानी ये वाली एनसीईआरटी,
और न्यू एनसीईआरटी जिसमें आपने देखा है कई सारे चैप्टर्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं। अब न्यू एनसीईआरटी में आपके जो चैप्टर्स हैं पता ही होगा आप लोगों को, पहले कितने चैप्टर्स थे और अब कितने चैप्टर्स रह गए हैं। तो कई चैप्टर्स आपको डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिलीट कर दिया गया है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर जिसका नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपके 19 चैप्टर्स हैं और कई चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें कुछ टॉपिक भी डिलीट किए गए हैं। और फिर बाद में एनएमसी ने अपना जो सिलेबस जारी किया उसमें डिलीट पोर्शन के टॉपिक फिर से बढ़ा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट एनसीईआरटी में क्या डिलीट किया गया था जो आपको नहीं पढ़ना है, और एनएमसी ने बाद में डिलीट किए गए पोर्शन में से भी क्या बढ़ाया है, ये भी अच्छे से आप क्या करें, कॉपी पे अपने हैंड रिटन जो कहते हैं ना, आप पॉइंट बना लें। ये नहीं कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और उस प्रिंट आउट को लिए घूम रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है आपका नीट में सिलेक्शन के लिए कि हमें पता भी हो कि पहले क्या डिलीट किया गया, उसके बाद एनएमसी ने क्या बढ़ाया है और एनएमसी ने कैसे लिखा है, उसको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए कि सर ये टॉपिक लिखा गया है, कुछ जगहों पर उन्होंने टॉपिक का सिर्फ उससे नाम लिख दिया है, अब ये कंफर्म नहीं हो रहा इसके अंदर कितना पढ़ना है। तो ये अपने टीचर के साथ, जो भी आपके बायो टीचर हों उनके साथ डिस्कस करिए कि हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो टॉपिक की हेडिंग्स है इसके अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बताते हैं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जो 3 में बदला गया। और ये कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर 2 जो है बच्चों, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चाहे कोई भी एनसीईआरटी रही हो, 2019 के पहले वाली एनसीईआरटी हो या 2019 के बाद वाली हो या न्यू एनसीईआरटी हो, सभी में चैप्टर अभी दिया गया है। ठीक है, तो जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको 3 किंगडम डिटेल में पढ़ने हैं। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। 3 किंगडम जो आपके दिए गए डिटेल में पढ़ने हैं। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये जो किंगडम है आपको बाद में चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ने हैं। लेकिन एक बात बच्चा आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, ध्यान से देखिएगा, इनको इग्नोर मत करिएगा। ये इंट्रोडक्शन है बच्चों किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया से। आप सोचिए इन दोनों पैराग्राफ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, कम से कम आप ये मान के चलिए 16 to 19 MCQ मैंने बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि एनटीए के पेपर में कहीं से भी लाइन आ जाती है, तो इन पैराग्राफ को भी इग्नोर मत करिएगा। हर एक लाइन एक MCQ बन जाएगी। किंगडम प्लांटी में अगर मैं लाइन को काउंट करूं, जितनी लाइन्स हैं उतने मैं MCQ बना दूंगा। ऐसे ही किंगडम एनिमलिया में जितनी लाइन्स हैं उतने MCQ बन जाएंगे और 2-4 MCQ एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें आपको 3 किंगडम डिटेल में पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। किंगडम प्लांटी इसका इतना इंट्रो पढ़ना है और किंगडम एनिमलिया का इतना इंट्रो पढ़ना है। बाद में किंगडम प्लांटी और एनिमलिया, इन दोनों को डिटेल में हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है आपका वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, प्रियॉन्स, जिनमें आपको ये बताया गया है कि विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को, वायरॉइड्स को, प्रियॉन्स को, लाइकेंस को, इनको कहीं भी प्लेस नहीं किया गया। लाइन लिखी है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस को हम लोग बोलते हैं एसेलुलर यानी अकोशिकीय जीव। वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। ठीक है, तो चैप्टर 2 में लास्ट टॉपिक है आपका वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। इनको विटेकर के 5 किंगडम में कहीं भी नहीं रखा गया, यानी ये जो वायरस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं और लाइकेंस हैं, इनको विटेकर के 5 किंगडम में कहीं प्लेस नहीं किया गया है।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, 5 किंगडम होते हैं। 5 किंगडम में कहीं भी आपको वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस को की प्लेसिंग नहीं की गई है। तो अब हम आते हैं वो कॉन्सेप्ट जो 3 बार बदला गया है, और 3 एनसीईआरटी मेरे पास हैं। मैं तीनों एनसीईआरटी का पेज नंबर निकाल लेता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं, लाइन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छे से आप लोग को अगर ये बात पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भाई आज गंभीर होकर के इस क्वेश्चन को पढ़िए। मेरे पास तीनों एनसीईआरटी मैंने ओपन कर ली हैं, और जो नई एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर है आपका बताता हूं बेटा। न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर है 20। न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 पेज पर है, ये 20 पेज पर, ठीक है। और 2019 वाली जो एनसीईआरटी है बेटा, उसमें है पेज नंबर, ये 26 पेज पे है, 26 पेज पे है। और जो 2019 की पहले वाली एनसीईआरटी है उसमें भी 26 पेज पर है, ठीक है। तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 20 हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लिविंग वर्ड वाला चैप्टर था उसमें से लिविंग की प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन एनसीईआरटी में हटा दिया गया था। बाद में फिर एनएमसी ने इसमें लिख दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें डिलीट क्या किया गया है, और एनएमसी ने बाद में उसमें क्या इंक्लूड कर दिया है, उसको बहुत अच्छे से अपने बायो टीचर से क्लियर करके तैयार कर लें, खासकर वे बच्चे जिनका नीट की प्रिपरेशन का पहला साल है। तो बाकी में दोनों पेज सेम है, 26, और नई एनसीईआरटी में पेज आपका 20 है। अब टॉपिक है बच्चों वो मैं यहां पे लिख देता हूं, टॉपिक है बच्चों वो आपका, तो वो टॉपिक जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट है आपका, कलर चेंज कर देता हूं, अच्छा वाला कर देता हूं, ये देखिए। तो वो टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट 3 में बदला गया है, वो टॉपिक है आपका वायरस, ठीक है बच्चों। वायरस में वो कौन सी लाइन है जो 3 बार बदली गई है, वो है वायरस की नाम को लेकर के। वायरस नाम किसने दिया, वायरस नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन है जो आपका 3 एनसीईआरटी में जो है अलग अलग लिखा हुआ था। अभी पिछले साल तक जो बच्चे एनसीईआरटी लिए थे उसमें अलग आया है, और जो न्यू एनसीईआरटी आई उसमें बिल्कुल ये अलग लिख करके आया है। तो 2019 के पहले की एनसीईआरटी पेज नंबर 26 मैं पढ़ता हूं। 26 पेज पर ऊपर के पैराग्राफ में, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस नाम जिसका मतलब होता है वेनम माने जहर, विष या पॉइजनस फ्लूइड, वाज गिवन बाय पास्चर। 2019 पहले के एनसीईआरटी में वायरस नाम पास्चर, जिनका पूरा नाम होता है लुईस पास्चर, उन्होंने दिया था। यह 2019 के पहले एनसीईआरटी में लिखा था। क्वेश्चन भी आए होंगे, आते थे तो बच्चे पास्चर लगा जो है आंसर क्या लगा रहे थे, लुई पास्चर। यह 2019 के पहले की एनसीईआरटी है। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर। ये देखिए 2019 के पहले की एनसीईआरटी, आप ये देखिएगा, द नेम वायरस वाज गिवन बाय पास्चर हो गई। अब आते हैं 2019 के बाद, जिसमें काफ़ी जो है चेंजेस हुए थे, जो 19 में आई है उसमें कई सारी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको सही किया गया था। 59 जो लाइन्स थी उनमें चेंज हुआ था। अब जो आपके पास एनसीईआरटी पिछले साल की होगी उसमें लिखा हुआ है, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम आर पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोवस्की। अब इस बुक में कह रहे हैं कि नेम वायरस जो है, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोवस्की। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोवस्की। ठीक है, तो अब देखिए
अब पाश्चर से हट करके क्या लिख दिया एनसीईआरटी ने कि वायरस नाम जिसका मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है उसे दिमित्री इवानोवस्की ने दिया है। आपको पता होगा इवानोवस्की ने ही सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था, जो कि टोबैको जो क्रॉप थी उसमें जो इन्फेक्शन हो गया था उसको पता करने में। तो पहला खोजा गया वायरस भी क्या था, टीएमवी था, टोबैको मोजाइक वायरस। एनसीईआरटी कहती है कि वायरस नाम दिमित्री इवानोवस्की ने दिया। कौन सी एनसीईआरटी कहती है? 2019 के बाद वाली एनसीईआरटी। क्लियर? 2019 के बाद वाली एनसीईआरटी। अब जो इस साल एनसीईआरटी आई है इसकी लाइन में देखता हूं। इस बार की एनसीईआरटी में वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। पहली लाइन देखिएगा, वायरस मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। बच्चों वायरस का बेसिक लेक्चर मैंने डाल दिया है समाधान सीरीज में। 31 मिनट्स का एक बेसिक लेक्चर वायरस का डाला गया है, बहुत अच्छे से उसको देखिए। जिस बच्चे को भी वायरस के बारे में कुछ भी न पता हो वो मेरा 31 मिनट्स का वायरस का बेसिक ज्ञान का लेक्चर जरूर देखे। इस वीडियो को देखने के बाद आप फौरन वो वीडियो देखें और अपना वायरस का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर लें। तो वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। दिमित्री इवानोवस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स as causal organisms of the mosaic disease of the tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. W.M. Birjnik 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as contagium vivum fluidum. अब जो नई एनसीईआरटी आती है उसमें लिखा है वायरस नाम बिर्जनिक ने दिया था। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, देखिएगा। ये देखिए, आपको मैं लाइन दिखाता हूं न्यू एनसीईआरटी का। ये देखिए, W.M. बिर्जनिक कॉज इन्फेक्शन हेल्थ नेम द न्यू पैथोजन वायरस। दिख रहा है बच्चा आपको? नेम द न्यू पैथोजन वायरस कौन? W.M. बिर्जनिक। क्लियर? तो आपने देखा बच्चों कि एनसीईआरटी ने एक कॉन्सेप्ट को 3 बार बदला गया। वायरस नाम पहले जो 2019 की पहले की एनसीईआरटी थी 26 पेज पर पाश्चर ने दिया। बाद में जो 19 के बाद की एनसीईआरटी है 26 पेज पर उसमें लिखा हुआ दिमित्री इवानोवस्की ने दिया। अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें किसने नाम दिया है वायरस? W.M. बिर्जनिक। तो मेरा पर्पज ये था कि चाहे बच्चे की तैयारी का पहला साल हो या पहले से भी वो तैयारी कर रहा हो, क्या इतना बारीकी से आपने ध्यान दिया? और अगर ध्यान दिया था और आपको ये बात चल गई थी तो बहुत अच्छा, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान नहीं गया था या किसी बच्चे के मॉड्यूल में किसी भी बच्चों अपना मॉड्यूल देखो। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग में पढ़ रहे हो, अभी तुरंत मॉड्यूल खोलो। मेरा वीडियो देखते ही मॉड्यूल खोलो, जल्दी से देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। कहीं उसमें यह तो नहीं लिखा है वायरस नेम वाज गिवन बाय पाश्चर या वायरस नेम वाज गिवन बाय इवानोवस्की। जल्दी से मॉड्यूल खोलो क्योंकि एनसीईआरटी तो बदल जाएगी। मैंने अक्सर देखा है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग वालों ने एक बार बना दिया मॉड्यूल, तो जो चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में आगे चल करके उनको चेंज नहीं किया और बच्चों का बड़ा नुकसान हो गया। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए। हमारी जितनी भी सीरीज चल रही हैं उनमें मेरा प्रयास है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना सिखा दूं, एनसीईआरटी को याद करना सिखा दूं और ये भी बताऊं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चेंज समय समय पर हो रहे हैं। यानी एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आप तक पहुंचा रहा हूं, पूरा निचोड़ पहुंचा रहा हूं एनसीईआरटी का। तो आज के इस वीडियो का पर्पस था, इसमें मैंने शुरू किया था कि एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट 3 बार बदला गया। क्या आपने ध्यान दिया? और 3 एनसीईआरटी मैंने आपको दिखाई, 19 के पहले वाली, 19 के बाद वाली और न्यू एनसीईआरटी। तो पहले वाली में लिखा है कि वायरस नेम वाज गिवन बाय पाश्चर, बाद में इवानोवस्की, और जो नई एनसीईआरटी उसमें W.M. बिर्जनिक ने नाम दिया है वायरस का। तो बच्चों नोट कर लो, पढ़ लो। एनटीए के पेपर में अगर आएगा तो एनटीए एनसीईआरटी की लाइन को ही फाइनल लाइन मानती है। तो क्लियर?
अपने मॉड्यूल को देख लो, कहीं पुराना मॉड्यूल तो नहीं है। आपकी तैयारी का पहला साल है, मॉड्यूल 3 साल पुराना, और तैयारी कर रहे हैं आप 2023 से 24 वाली। तो बच्चों ऐसा कोई भी चेंज अगर एनसीईआरटी में हुआ है तो मैं अपने एक सीरीज में एनसीईआरटी परिवर्तन सीरीज में मैं आपको ऐसे ही उन लाइंस को जरूर बताऊंगा जो 2 से 3 बार चेंज हुई हैं। तो बच्चों अब हम आप लोगों के लिए एक और सीरीज लाएंगे, एनसीईआरटी परिवर्तन सीरीज। एनसीईआरटी परिवर्तन सीरीज, जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी की उन लाइंस के बारे में बताऊंगा जो 1 से 2 बार या 3 बार चेंज हुई हैं। आज आपने देखा द नेम वॉइस वाज गिवन बाय, 3 एनसीईआरटी में 3 बार चेंज हुआ। न्यू एनसीईआरटी में नेम वॉइस दिया गया है किसके थ्रू? WM बिजनिक के थ्रू। तो हमारा प्रयास रंग लाएगा और आपका नीट में सिलेक्शन कराएगा। बने रहिए हमारे साथ। बस एक वादा आप जरूर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम आपको दे रहे हैं और आप अपने खासकर जो क्लोज फ्रेंड हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने आपको कोई बात बताई है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनका भला करें। मैंने हमेशा कहा है कि जीवन में कर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों एनसीईआरटी परिवर्तन सीरीज में मैं आपको ऐसी वो लाइंस उठा के दूंगा जो 1 या 2 या 3 बार बदली गई हैं। तो जुड़े रहिएगा बायोलॉजी ट्रंक के इस मुहिम के साथ, जिसकी मुहिम है कि आपको मॉड्यूल से हटा करके एनसीईआरटी के साथ जोड़ना। और मेरी जो ये अभियान या मुहिम है ये आप लोग पूरा करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जितनी भी सीरीज हमारी चल रही हैं, कोई ना कोई सीरीज का वीडियो आपको मिलेगा और इस सीरीज के वीडियो अभी समय लगेगा, 2-4 दिन बाद मैं बना करके आप तक पहुंचाऊंगा। चलता हूं बच्चों। भारत माता की जय और जय सिया राम।